हेलो, अब्दुल ना सड़क पे पंचर बना के खा लेगा, लेकिन ना हिंदू बिहार 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 ये क्या बोल के नहीं खा सकता। क्या झाड़ू मार के खा लूं? सुन लीजिए। अच्छा, क्या बोलेंगे इस बार राहुल गांधी के बारे में? कुछ नहीं बोल रहा, कुछ आगे तो आ जाइए। के बारे में बोल सकते हो। एक मिनट। मेरा दोस्त है, मेरा उस्ताद है, मेरा फुलकर्ती है, योगी है। जो भविष्य आगे आने वाले भविष्य को, बिहार के भविष्य को कौन संभाल सकता है ये देखा जाता है। ये जो सड़क पे ऐसे ऐसे डांस करते हैं वो क्या संभाल पाएंगे बिहार को, ये बताइए। जिसके बाप ने बिहार संभाला, जिसकी माँ ने बिहार संभाला, उसका बेटा बिहार नहीं संभाल पाएगा। जिसके बाप ने इतने दिन चारा चोरी की, लोगों का जनता का पैसा ठूस ठूस के धरा, वो बिहार संभालेगा। हेलो, अब्दुल ना सड़क पे पंचर बना के खा लेगा, लेकिन ना हिंदू बिहार 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 ये क्या बोल के नहीं खा सकता। क्या झाड़ू मार के खा लूं? सुन लीजिए। अच्छा, क्या बोलेंगे इस बार राहुल गांधी के बारे में? कुछ नहीं बोल रहा, कुछ आगे तो आ जाइए। के बारे में बोल सकते हो। एक मिनट। मेरा दोस्त है, मेरा उस्ताद है, मेरा फुलकर्ती है, योगी है। अच्छा, यूपी में तो आपने योगी को चुन लिया, बिहार में क्या लगता है फिर से एक बार? मैं रहता हूँ दिल्ली की बात करो, यूपी की बात करो। अगर बिहार की तरक्की चाहिए, इन दोनों चोरों को भगाओ, कोई नया चेहरा लेके आओ, तो जाके बिहार की तरक्की होगी। कौन दोनों चोर हैं भाई? पलटू चाचा एंड क्या नाम है उनका, लालू जी के बेटे, इन दोनों चोरों को हटाओ, क्योंकि 35 साल से इन लोगों ने बिहार का बेड़ा गर्क कर रखा है। कोई नया पासवान जी है, चिराग पासवान, भले एनडीए में हो, हमें पार्टी से मतलब नहीं है, युवा चेहरा होना चाहिए, वो बिहार के लिए तरक्की करेगा, बिहार के लिए काम करेगा। अरे तो युवा तो राहुल गांधी भी है, मैदान में उतरे बिहार के। अरे नहीं अरे राहुल गांधी को आप युवा राहुल गांधी का वहाँ पे चिन्हित चेहरा नहीं है ना। राहुल गांधी सीएम का चुनाव नहीं लड़ रहे हैं ना, वो तो गठबंधन में है। हम अगर बात वैसे करो, राहुल गांधी तो पीएम के चुनाव लड़ते हैं कि नहीं, वो सेंटर की बात करते हैं। वो सीएम का चेहरा थोड़ी है कि हम उनको बना देंगे। चलिए, तेजस्वी तो है सीएम चेहरा। मैंने क्या बोला? लालू के, अरे मेरी बात सुनो, आप पत्रकार रहो, न्यूट्रल रहो। मैं इन दोनों चोरों को हटाओ अगर बिहार की तरक्की करनी है तो, नहीं तो फिर से बिहार का बेड़ा गर्क होगा। प्लान वृद्धि वैसे रहेगा, आगे से कंस्ट्रक्शन का काम होगा, पीछे से टूटेगा, यही हाल होगा। क्या बोलेंगे तेजस्वी के बारे में? रुकिए, थोड़ा जवाब। अरे बिहार में सरकार, बिहार को तरक्की चाहिए तो दोनों चोरों को। बिहार के अंदर 2/3 से राष्ट्रीय जनता दल के सरकार बनने जा रही है। हाँ, बिहार के अंदर किसकी पार्टी? राष्ट्रीय जनता दल, राष्ट्रीय जनता, ये तेजस्वी की आरजेडी बिहार में बन रही है। सुनो, क्या बोले आप? तेजस्वी यादव 8वीं फेल, जो 8वीं फेल है, वो क्या बिहार का क्या करेगा? बिहार का कुछ कर पाएगा? 8वीं फेल कुछ नहीं कर पाएगा। हम तो बोल रहे हैं नीतीश की सरकार आएगी, थोड़ा बहुत विकास हुआ है, अभी कुछ दिन के लिए टाइम दियो, 5 साल का टाइम उनको दो, 5 साल का टाइम उनको दो, उसके बाद देखो क्या के अंदर में थोड़ा बहुत विकास करवाए ये लोग, थोड़े बहुत कर रहे हैं ना। हाँ, ये ना कर रहे हैं जो कहाँ जा रहे हैं नीतीश जी। करके क्या नाम है भाई? अरे नाम तो बताइए। मोहम्मद मुसाहिद अंसारी। ये छोड़ के बताइए। हाँ, मोहम्मद मुसाहिद। कहाँ से हैं? बरेली से। बरेली से हैं। क्या बोलेंगे? जिस तरीके से बरेली में लट्ठे चली हैं, क्या बोलना चाहेंगे उस पे? मैडम, मैं कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। अरे बार माइक छोड़ दीजिए, माइक किसी पार्टी का नहीं होता है। बोलेगा नहीं, आप बोल सकते हैं, आप अपना कुछ भी वास्ता रख सकते हैं। चलिए, बिहार पे ही आते हैं। बिहार कहाँ से हैं भाई? बिहार से हैं। बिहार के किस जिले से? बक्सर जिले से हैं। क्या बोलेंगे बिहार के जनता, खासकर युवा, इस बार किसको मौका दे रही है? युवा को सब समझ में आ रहा है, वो सीधी नीतीश की सरकार बना रही है। अब कहाँ से बनाएगा? है कौन, बताओ मेरे को आप। तेजस्वी बोल रही गांजा फूक के जो बूढ़ा बैठे हैं, इनसे सरकार चलेगा। अरे यार, वो 9वीं फेल की बात छोड़ो यार, चारा चोर के बेटे। वो 9वीं फेल की बात छोड़ो, उसका खुद का भाई अलग पार्टी बना चुका है, उसका घर नहीं संभल रहा है, वो बिहार कैसे संभालेगा? हमको ये बता दो पहले। हाँ, बार बार बोला जा रहा है कि नीतीश जी आजकल गांजा फूक के सभाओं में जा रहे हैं, बातें कर रहे हैं, ऐसे को बिहार संभालने के लिए आप
बोल रहे हैं? नवरात्रि में वो भी मछली खा कर जाता है, आप नहीं रहता है क्या? वो क्या फ्लाइट में जो मछली खाते हैं नवरात्र में, वो दूसरों का क्या बोलेंगे गांजा पीते हैं? कभी वो गांजा पीते उनको देखा गया है? हम तो बोल रहे हैं जो 8वीं फेल है, जो खुद नवरात्रों में अरे तो गांजा से तो बेहतर है ना वो क्या बिहार का क्या भविष्य बनाया? आप बताइए मेरे को, वो हिंदू है मुस्लिम है, इतने बता दीजिए अरे इससे क्या लेना देना? बहुत हिंदू हैं जो हम बोल रहे हैं जो अपने भाई का नहीं हुआ वो किसी का नहीं होगा, कि प्रदेश का क्या होगा ये बताओ? जो अपने भाई का नहीं हुआ प्रदेश का क्या होएगा? किस मुद्दे पे चाहते हैं युवा की बिहार में भाजपा की सरकार बने? हम एक ही बात कहते हैं, भाजपा देखो यूपी में सरकार बनी 2-3 बार हुई, कितना विकास हुआ? आप वहाँ पे आरजेडी वहाँ पे मतलब गठबंधन की सरकार है। हम तो बोल रहे हैं एक बार गठबंधन छोड़ो, फुल बहुमत से सरकार बनाओ, उसके बाद देखो क्या काम होता है। एक तरफा काम होएगा। अभी तो गठबंधन में सरकार है तो आप पूछ पाछ के काम करना पड़ता है, दोनों पार्टियों को लेकर चलना पड़ता है। अगर उसको पूर्ण बहुमत की सरकार आएगी तो एक तरफा काम होगा, किसी से कोई पूछना नहीं होगा। विपक्ष जो बोल रहा है मोदी की इतनी औकात नहीं है कि अकेले भाजपा को ला दे बिहार में। वो तो सरकार देखो समय बताएगा किसका सत्ता भारी होता है, लेकिन फिर भी अभी हम बोल रहे हैं, अगर चुनाव के बाद भी बता रहे हैं सरकार बीजेपी की बनेगी, आज नहीं कल ये देख लेना। हम बात अभी यही बोल रहे हैं, लेकिन बीजेपी तो बनेगी तो बीजेपी की। चेहरा कौन हो? सीएम चेहरा अब तो नीतीश कुमार है और एक को चौहान है, क्या नाम है उसका, जो विजय चिराग पासवान, नहीं वो बीजेपी का है, उसका नाम नहीं याद आ रहा। गिरिराज नहीं वो मोटा सा है जो उप मुख्यमंत्री बना बैठा है, सम्राट चौधरी। अगर बीजेपी की फुल बहुमत सरकार होगी तो हो सकता है सम्राट चौधरी को उनको बनाया जाए वहाँ का मुख्यमंत्री। हाँ, जो डिप्टी सीएम है उनको वहाँ का मुख्यमंत्री बनाया जाए। आप अभी बोल रहे थे कि तेजस्वी 8वीं फेल है तो सीएम नहीं बना सकते, और ये जो डिप्टी सीएम है ये कितने पढ़े लिखे हैं? लेकिन फिर भी ये नहीं देखा जाता। चलो ठीक है, हम मान लो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन मजबूत दावेदार कौन है जो भविष्य आगे आने वाले भविष्य को, बिहार के भविष्य को कौन संभाल सकता है ये देखा जाता है। ये जो सड़क पे ऐसे डांस करते हैं वो क्या संभाल पाएंगे बिहार को, ये बताइए। जिसके बाप ने बिहार संभाला, जिसकी माँ ने बिहार संभाला, उसका बेटा बिहार नहीं संभाल पाएगा। जिसके बाप ने इतने दिन चारा चोरी की, लोगों का जनता का पैसा ठूस के धरा, वो बिहार संभालेगा? माँ तो ईमानदार थी। कौन ईमानदार था? राबड़ी भाई। मतलब बाप सत्ता है, लेकिन सत्ता घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। अपना मुख्यमंत्री नहीं बना, लेकिन अपने वाइफ को मुख्यमंत्री बना दिया, दूसरे को वहाँ पे मौका नहीं दिया। वो संभालेगा बिहार को? वो चाहता था बिहार का कुछ भला हो। जो अपना मुख्यमंत्री हो फिर अपने बीवी को बना दे, फिर अपने लड़के को बना दे, वो कभी ऐसा हो सकता है? वो बिहार को संभालेगा? वो तो अपनी झोली भरेगा। जैसे हमारे यूपी में समाजवादी है, सारे समाजवादी है, वो सब घर भर के किसी को अध्यक्ष बना के बैठे हैं, किसी को उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष, तो कोई खुद मुख्यमंत्री है, तो कोई डिप्टी सीएम खुद घर भर बना के बैठे हैं, वो संभालेंगे बिहार को। देखिए, बात 9वीं फेल की शिक्षा की बात नहीं है। अगर हम शिक्षित तरीका से बोले ना तो बात 9वीं फेल शिक्षा की बात नहीं है। तो उनकी शब्द क्या निकल रहा है, सूत्र को मूत्र। अब कल भाषण दिए हैं कि हमारी सरकार आएगी तो हर घर के एक व्यक्ति को नौकरी देंगे। 2011 के सर्वे से बताता है कि 2 करोड़ 36 लाख बिहार में गांव हैं। 2023 के सर्वे से निकलता है कि बिहार में घर कितना है, तो 2 करोड़ 76 लाख घर हैं। बीएलओ के नज़र से कितना जीरो है वो छोड़ दीजिए, बिहार में घर कितना है? 2 करोड़ 76 लाख। अब बिहार में जॉब कितना है? 22,96,000। तो किसको जॉब देंगे? ये तो सोचने वाली बात है। लगभग 8 करोड़। पहले बात समझो, बात शिक्षा को तो शिक्षा बोलो। बात हम ये नहीं बोले कि 9वां फेल है, सम्राट चौधरी क्या है, बात इस पे नहीं। ये नहीं बोल रहे कि देखिए हमारे शास्त्र में लिखा गया कि राजनीति बिन धर्म धर्म, हरि समर्पण सत्य बिन कर्म, बुद्धि बिन विवेक बुझाए, शर्म फल पटे किए कर पाए। कोई जरूरी नहीं है कि आप अनपढ़ हो तो अपना लड़का उड़का गांजा पिलाने लगोगी। आप अनपढ़ भी रहोगी तो शिक्षा अच्छा दोगी, आप परिवार को अच्छा चलाओगे, इसमें बात नहीं है। तो आपका वर्ड क्या निकलेगा ये इस पर निर्भर कर रहा है। और फिर उसके बाद क्या बोले थे कि हर घर के खाली डिग्री देकर नौकरी देंगे सब स्टूडेंट को। तो ये नहीं खुलासा किए थे कौन सा डिग्री देखेंगे, मैट्रिक वाला कि ग्रेजुएशन वाला। जैसे चार्ट निकालती है कंपनी एक कि मैट्रिक पर 10,000, बीए पर 15,000, एमकॉम पर 20,000, डिप्लोमा पर 22,000, उस बीटेक पर 35,000। तो चार्ट तो नहीं देखा है। बात इस पे होता है कि अनपढ़ जैसी, ये बात समझ रहे हो? बात वो है कि उनकी बात जो निकल रही है बिल्कुल अनपढ़ जैसी निकल रही है। इस वजह से उनको 9वां फेल बोल सकते हैं हम। अच्छा, बार बार आप लोग जैसी बात कर रहे हैं तो आप जैसे युवाओं को तो खुश होना चाहिए। तेजस्वी बोल रहे मेरी सरकार आएगी, मैं 20 महीने में हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा। आपको
मिलेगी, उनको सरकारी नौकरी मिलेगी। बट हमें ऐसे सरकारी नौकरी नहीं चाहिए। आप एक बात बताइए, ये सरकारी नौकरी दे देंगे पर किसे देंगे? पढ़े को दे, कितने पढ़े को लेकर देंगे? नहीं होगा। हम एक बात बताएं, एक बात है, राहुल गांधी को लाओ और आलू से सोना बनाओ, आलू से सोना बनाओ बस। राहुल गांधी को लाओ। सरकार किसकी चाहते हैं भाई बिहार में? अरे अब राहुल गांधी क्या चाहते हैं कि आलू से आप सोना बनाओ, तो गरीबी हटाओ बस, ये लाओ, क्योंकि उन्हें और कुछ मुद्दा है नहीं। आलू से सोना, बिहार की जैसे आप चल रही है, कुछ पता ही नहीं क्या हो रहा है देश में। वो देश में क्या कहते हैं कि अपोजिशन के लड़ते लड़ते देश के विरोधी हो गए, देश को ही बता रहे हैं कि तुमने कि जो ये सिंदूर किया है, ऑपरेशन सिंदूर किया है, ये गलत किया है, ट्रम्प के इशारों पे चल रहे हैं, उन्हें कुछ पता ही नहीं है। उन्हें कुछ पता ही नहीं है। पर तेजस्वी जिस तरीके से बोल रहे हैं कि मैं 9 महीनों में हर घर में एक सरकारी नौकरी दूंगा, तो आप जैसे युवाओं को तो खुश होना चाहिए। क्या बेरोजगार बैठे? वो अच्छा है ना। वो सुनिए, आपकी बात अच्छी है, बट अगर जो युवा पढ़ा है उसके पास हर घर में सब पढ़े नहीं है, लेकिन जिसके पास स्किल ही नहीं होगा, शिक्षित ही नहीं होगा, उसको नौकरी कैसे दे देंगे वो? और अगर नौकरी दे देंगे तो भ्रष्टाचार ही तो बनेगा। अगर ऐसे नौकरी देंगे तो भ्रष्टाचार ही बनेगा। हर घर में नौकरी कैसे हो जाएगा भाई? आप बताओ।